Okay. A boat goes 16 kilometer upstream and 24 kilometer downstream in 6 hours. मतलब ये हो गया डाउनस्ट्रीम जाने का, और इसी केस में अपस्ट्रीम भी आएगा। तो एक बार बोट यहाँ से यहाँ जाएगा इधर की ओर डाउनस्ट्रीम। तो डाउनस्ट्रीम में हम लोग जानते ही हैं बोट का अपना स्पीड और करंट का स्पीड ऐड हो जाता है, और जब बोट नीचे से ऊपर की ओर आता है तो काफ़ी मुश्किल होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं अपस्ट्रीम, है ना? क्या बोलते हैं? अपस्ट्रीम। और अपस्ट्रीम के केस में और डाउनस्ट्रीम के केस में स्पीड क्या क्या होता है पता है ना? चलो बताओ डाउनस्ट्रीम में। चलो अच्छा पहले क्वेश्चन को पढ़ो पहले। अ बोट गो 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। मतलब कि पहले ये अपस्ट्रीम जाता है और फिर डाउनस्ट्रीम भी जाता है, मतलब जा करके रिटर्न हो जाता है, ठीक है। और ऐसा करने में उसको कितना टाइम लग जाता है? 6 घंटे का समय लग जाता है। तो तुमको नहीं लगता कि अपस्ट्रीम का जाने का समय T1 और डाउनस्ट्रीम जाने का समय T2, जब ये दोनों टाइम को मिला देंगे T1 प्लस T2, तो क्या लगता है 6 आवर्स लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? इक्वेशन बन के तैयार, ठीक है। फिर ऑल्सो बोल दिया ना, ऑल्सो का मतलब सेकेंड सिचुएशन शुरू सेकेंड इक्वेशन के लिए। ऑल्सो इट कवर्स 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम, इस बार 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है और 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाता है, और ऐसा करने में उसको फिर से वही समय लगता है। तो फिर सेकेंड केस में अलग T1 अलग T2 निकालेंगे और फिर इक्वल टू 6 करेंगे। सेकेंड इक्वेशन तैयार, ठीक है। तो बोलता है फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट। बोट का स्पीड क्या है नहीं पता, let the speed of the boat be x किलोमीटर पर आवर and in that of the stream, stream मतलब वही करंट। तो करंट का स्पीड क्या होगा? पानी कितना तेजी से बह रहा है वो करंट कहलाता है या फिर स्ट्रीम कहलाता है। तो कितना तेजी से बह रहा है वो दोनों स्पीड हमें फाइंड आउट करना नहीं पता है, तो कंसीडर करेंगे। let the speed of the boat in still water, let the speed of the boat in still water be x किलोमीटर पर आवर। मान लिया x किलोमीटर पर आवर है बोट का स्पीड है, और वही एंड स्पीड ऑफ करंट ना, ये स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम b y किलोमीटर पर आवर। ये दोनों स्पीड हमने लेट कर लिया। अब देखो डाउनस्ट्रीम के केस में देयरफॉर स्पीड डाउनस्ट्रीम का क्या होता है? बोलो बोलो। डाउनस्ट्रीम में हम लोग नीचे की ओर जाते हैं, नीचे जाएंगे तो पानी भी मेरे साथ जा रहा है, पानी का स्पीड हमको हेल्प करेगा। मेरा बोट का स्पीड x है और पानी का स्पीड y है, तो दोनों स्पीड ऐड हो जाएगा नीचे जाते समय। तो क्या हो जाएगा स्पीड डाउनस्ट्रीम के केस में x प्लस y किलोमीटर पर आवर। वहीं स्पीड अपस्ट्रीम का क्या हो जाएगा? x माइनस वाई हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? चलो अब सिचुएशन शुरू करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या क्या स्टोरी चल रहा है। तो बात करेंगे सबसे पहले केस 1 का, कि केस 1 में क्या हुआ है। केस 1 में बोट जो है पहले 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है, हाँ, और 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाता है। तो देखो टाइम टेकन कैसे लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? देखो केस 1 में टाइम टेकन टू कवर पहले अपस्ट्रीम के लिए 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम। देखो 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम गया तो टाइम निकाल रही है, इस टाइम को हम लोग बोलेंगे T1, ठीक है ना, T1। तो टाइम निकाल रहे हो, तुम लोग जानते हो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब कि टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। एस इधर टी इधर, तो डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करना पड़ेगा। डिस्टेंस कितना? 16 किलोमीटर, 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम गया है। स्पीड कितना? पहले ये देखो 16 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, कहाँ कौन सा 16 किलोमीटर है? अपस्ट्रीम के डाउनस्ट्रीम? तो अपस्ट्रीम वाला स्पीड आएगा ना। अपस्ट्रीम का स्पीड कितना होता है? समझ गए? ये टाइम हो गया तुम्हारा। एंड टाइम टेकन टू कवर
16 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। 24 किलोमीटर कैसा, डाउन स्ट्रीम ना, तो इसको नीचे जाने का समय को T2 बोलेंगे, नीचे जाने का समय को T2 बोलेंगे। तो ये टाइम हम निकाल रहे हैं। तो टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस का मतलब कितना डिस्टेंस, 24 किलोमीटर। तो 24, और डाउन स्ट्रीम का स्पीड कितना है, डाउन स्ट्रीम का स्पीड डाउन स्ट्रीम x प्लस वाई। तो दोनों, अब मेरे पास ये टाइम है, ये जो 16 ये वाला है ना, और ये जो दोनों है, ये दोनों टाइम है। ये है अप स्ट्रीम ऊपर आने का समय, और ये है नीचे जाने का समय। और क्वेश्चन बोला है कि दोनों मिला करके जब हम ऊपर जाते हैं अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, तब हमको दोनों टोटल मिला करके 6 घंटा लगता है। तो तुमको नहीं लगता कि T1 T2 दोनों को मिला देना चाहिए? तो देयरफॉर T1 प्लस T2 6 करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो बोलो टाइम 1 कितना है, देख लो, 16 अपॉन x माइनस वाई, और टाइम T2 कितना है, T2 कितना है, 24 अपॉन x प्लस वाई, 6 हो गया। एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। आया बात समझ में? नोट करो जल्दी से। ये एलसीएम से कैसे बनेगा? ये तो तुम्हारा ऐसा टाइप वाला बताए थे, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को लेट करना पड़ेगा। हाँ यू और वी में। चलो बताते हैं, पहले इसको नोट करो, बनाओ फिर। क्या एलसीएम क्यों नहीं लेंगे, सो बोल रहा है क्या? कहाँ सिंप्लीफाई करे, क्या सिंप्लीफाई करे बोलो? तुम रुक जाओ, पहले हमको थोड़ा इक्वेशन 2 बनाने दो, तब तुमको दिखाएंगे कि क्यों नहीं करना है, क्या करना है, समझे? जगह नहीं है ना, तो पहले इसीलिए बोल रहे, लिख लो पहले। इसको हटा देते हैं ना। केस 2 टाइम, फिर से यहाँ पे देखो कहाँ गया, ऑल्सो के बाद केस 2 शुरू हो रहा है। इट कवर्स 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम। तो टाइम टेकन लिखेंगे, क्योंकि हम, अच्छा टाइम क्यों निकाल रहे हैं, हम जानते हैं कि टाइम अप स्ट्रीम का और टाइम डाउन स्ट्रीम का दोनों मिलाएंगे तो 6 घंटा करेंगे, क्योंकि यहाँ बोला है कि इट कवर्स 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन द सेम टाइम। सेम टाइम मतलब जाने का और आने का समय मिला देंगे तो 6 घंटा करना पड़ेगा, इक्वल टू 6 आवर्स। दैट्स व्हाई आई एम फाइंडिंग टाइम। ओके, टाइम टेकन टू कवर 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम। और इसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे, चूंकि केस 2 है तो ये T1 उधर T1 से कोई मतलब नहीं है, अलग अलग T1 है ये। तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस है यहाँ 12 किलोमीटर, और डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और ये है अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम का स्पीड कितना है, x माइनस वाई, है ना? ये हो गया टाइम अप स्ट्रीम का। और लिखेंगे एंड टाइम टेकन टू कवर कितना, अप स्ट्रीम के बाद वो 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम चल रहा है। टाइम टेकन टू कवर 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो टाइम T2 बोलते हैं इसको, कि डाउन स्ट्रीम जाने का समय को T2 बोल रहे हैं। वो कितना लगेगा, टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना 36, स्पीड कितना, डाउन स्ट्रीम है इसलिए स्पीड कितना हो जाएगा x प्लस वाई। मतलब हमको सेकेंड केस में ऑल्सो के बाद वाला सिचुएशन में अप स्ट्रीम का समय और डाउन स्ट्रीम का समय हमको पता है। और यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों का टाइम मिला करके कितना लगता है इन द सेम टाइम, मतलब पहले के जैसा 6 घंटा ही लगता है। देयरफॉर T1 प्लस T2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सो T1 कितना है 12 अपॉन x माइनस वाई, प्लस T2 कितना है
36 अपॉन एक्स प्लस वाई है, एंड दिस इज इक्वल्स टू 6, एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। ओके, ये तुम्हारा सेकेंड इक्वेशन है। अब देखो, क्या इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में जो डेनोमिनेटर्स हैं वो यहाँ पे भी 1 अपॉन एक्स माइनस वाई और यहाँ पे 1 अपॉन एक्स प्लस वाई तो सेम है क्या? 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। तो ऐसा हम लोग सेकेंड थर्ड क्लास में ही पढ़ लिए थे, है कि नहीं, कि क्या किया जाता है, इसको नए वेरिएबल्स में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ट्रांसलेट करना पड़ेगा 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को u और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को v। तो हमारा देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, हमारा इक्वेशन 1 कैसा बन जाएगा? 16u बनेगा प्लस प्लस है ना 24, ये 1 अपॉन एक्स प्लस वाई है, 24 भी बनेगा। तो ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। एंड इक्वेशन 4 आई मीन इक्वेशन 2 बिकम्स, इक्वेशन 2 कैसा दिखना शुरू हो जाएगा? 12u प्लस 36v इक्वल्स टू, इक्वेशन नंबर 4 बोलेंगे आप। फिर 3 और 4 को सॉल्व करेंगे तो u और v का वैल्यू आएगा। अब देखो, वैसे 2 कॉमन था, हम लोगों को लेना चाहिए था, नहीं? चलो अब नहीं लिए तो कोई बात नहीं, अभी भी ले सकते। चलो 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन है ना। अच्छा 2 ही कॉमन लो तो ये क्या बन जाएगा? 8u बन जाएगा, 8u और ये 12v, यहाँ पे 2 कॉमन लिया हुआ है तो ये 6। अब ये 2 कैंसिल करेगा उसको, ये 2 इंटू उधर डिवाइड में जाएगा तो डायरेक्ट कर देते हैं, 3 हो जाएगा। एक्चुअली में इसको इक्वेशन नंबर 3 बोलते हैं, इसको नहीं, ठीक है। और इसको यहाँ पे भी 2 कॉमन ले ले तो ये क्या बन जाएगा? 6u प्लस और यहाँ पे 18v, तो इधर भी 3 बनेगा। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या बन गया? 4। अब हम लोग ये 4 नहीं कंसीडर, इसको मत करना है, कॉमन निकालने के बाद जो आएगा उसको इक्वेशन नंबर 4 कंसीडर करेंगे। अब सॉल्व करेंगे तो तुम लोग जानते हो, अब इसको कोएफिशिएंट सेम करना है, एलसीएम मेथड से कर लो या फिर कोएफिशिएंट को इधर और इसका कोएफिशिएंट इधर मल्टीप्लाई करो। जिसको रिमूव करना है, v को हटाना है, v को हटा लो। फिर v का वैल्यू आएगा वो v यहाँ पे पुट कर देना, u आएगा वो u यहाँ पे पुट कर देना, तो यू विल गेट अ न्यू इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x एंड y एंड देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। फिर उसके बाद ये सॉल्व हो जाएगा। समझ में आ गया? हो गया कि सॉल्व करके दिखा दे? बन गया? सबका बन गया?